आई फोन्स अब भारत से ले लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं टिम कुक को। वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को वापस अमेरिका में लेके जाएं। आईफोन 17 वो इस बार भारत से मुतारिफ करवाना जाना था। बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक बड़ा धचका मोदी को मिला है। अपने घर में तवज्जो दे, ना के सरहद पार आंखें लगा के बैठे। भारत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं सामने आया। अपने गोदी मीडिया को ना सिर्फ गालियां दे रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो ऐलान है वो वाकई अब अमेरिका में किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू डिजिटल के साथ मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, जबरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और खबर ये है कि नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान से हारा है बल्कि पूरी दुनिया से ही हार चुका है। पाकिस्तानी जो हमारे फजाइया ने उनको जो झटके दिए हैं, इसके बाद ईरान ने, चीन ने और दुनिया भर से झटके जो है उनको रोज बरोज मिल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो कहते हैं कि आईफोन्स अब भारत से ले लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि आईफोन की जो इंडस्ट्री पे जो भारत रूल करती थी और इस वजह से बड़ा अपने आप को इस इंडस्ट्री में माहिर समझती थी, मगर ये इंडस्ट्री उनसे छीन ली जा रही है और ये इंडस्ट्री को वापस कहा जा रहा है कि अमेरिका में इसकी सरमायाकारी की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं टिम कुक को कि वो अब जो है उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया भारत से। इसके साथ उन्होंने चीन के साथ भी मिलकर काम किया और तामीराती काम में हिस्सा लिया, मगर अब वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को वापस जो है वो अमेरिका में लेके जाएं और 500,000 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी जो बाकायदा आगाज़ किया जाए अमेरिका में। इस इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत अरसे से आईफोन्स पे काम कर रही थी और आईफोन जो है 17 वो इस बार भारत से मुतारिफ करवाना जाना था, मगर अब ये जो सूरत हाल जो बनी है, पाक इंडिया की जो जंग चली है, इसके बाद जो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक बड़ा धचका मोदी को मिला है। मोदी सरकार, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनकी पॉलिसियों पर, उनके अहमकाना डिसीजंस के ऊपर, और जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख किया था, इसके बतौर उनको जो बार बार पीसा जा रहा है और सही पीसा जा रहा है। जो उनकी हरकत थी, उनको पहले भी बहुत बार पाकिस्तान ने वार्न किया था कि अपनी हरकत और सकनात को बेहतर किया जा सके और अपने घर में तवज्जो दे, ना कि सरहद पार आंखें लगा के बैठें। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिफा किया, ना सिर्फ दिफा किया बल्कि भरपूर तरीके से जवाब दिया। दूसरी तरफ अपील की है कि भारत जो है वो आईफोन्स की प्रोडक्शन को आइंदा चंद बरसों में कहते हैं ख़त्म कर दे और जो आईफोन्स अब जो तैयार होंगे वो सिर्फ अमेरिका में तैयार होंगे। अमेरिकी सदर ने बयान उस वक्त किया जब वाशिंगटन की जानिब से भारत से तजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले ममालिक में से एक है। इसकी जानिब से जिस डील की पेशकश अमेरिका की गई है, इसका अंदिया ये मिलता है कि वो अमेरिका से कोई टैरिफ लेना चाहते ही नहीं है। अपील ये भी की गई है कि फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बयान पर कोई रद्द अमल भारत के सामने नहीं आया, भारत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं सामने आया। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये तो तिजारत करने आए थे, मगर जो है भारत के साथ खड़े होने की बजाय ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ खड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पे भी बहुत तनकीद की जा रही है। मगर भारत में जो भारतीय हैं जो हुकूमत का बिल्कुल साथ देने को तैयार नहीं है। अगर हम उनकी सोशल मीडिया देखें तो वो भी अपने गोदी मीडिया को ना सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करके, सेंसेशनलिज्म खबरें फैलाकर ना सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग किया है बल्कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी का जो माहौल है वो पैदा कर दिया। पूरा मुल्क उन पर उंगली उठा रहा है और मोदी सरकार पे मुर्दाबाद के नारे कस रहा है। तो ये जो थी आज की डेवलपमेंट थी, मगर देखना यह है कि जो आईफोन्स हैं अब वो वापस अमेरिका में जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन अमेरिका में होगी और जो कहा जा रहा है कि 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो ऐलान है वो वाकई अब अमेरिका में किया जाएगा और बहुत से लोगों को वहाँ कहते हैं कि मौके मिलेंगे काम करने के लिए। और ये जो इंडस्ट्री का जो एक जो थी इनकी डोमिनेंसी थी, ये भारत से अब ख़त्म कर दी जाएगी और ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक और बयान सामने आया है कि अपील भी की जा रही है इस बारे में कि कोई बाज़ाब्ता जो बयान है वो मोदी का अभी तक नहीं सामने आया और ये फैसला कंपनी की आलमी सप्लाई, चीन के हिकमत अमली और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों के मुनहसर किया गया है। तो ज़बरदस्त फैसला किया गया है और आई थिंक ये फैसला होना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की जा रही थी। मगर दूसरी तरफ एक ये भी बात की जा रही है कि जहाँ जंगी जहाज़ अमरीका
امریکہ کے بھارت کا رخ کر رہے ہیں, جہاں امریکہ جو ہے وہ سپلائی دے رہی ہے اسلحہ کی اور وہ ڈیلز کر رہی ہے بھارت کے ساتھ, دوسری طرف وہ تجارت ختم کر رہی ہے, کیا یہ آگے آنے والے دنوں میں ڈپلومیسی ہے یا یہ پاکستان کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں مزید گفتگو اور نیوز ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے.